हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप सामान्य ज्ञान लूसेंट बुक का सुपर फास्ट रिवीजन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये हमारी। यहाँ पर जीएस और जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर फास्ट रिवीजन है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे सामान्य ज्ञान की लूसेंट जीएस और जीके की सबसे बेस्ट बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई थी। और यहाँ पर इसमें भाग लिया था व्योमेश चंद्र बनर्जी और डॉक्टर डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और एक ए.ओ. ह्यूम, ये अंग्रेज स्कॉटलैंड की रहने वाले थे। इन्होंने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यह बंग भंग आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो यहाँ पर देख रहे हैं बंग भंग आंदोलन 1905 में बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी को बंगाल के विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के विभाजन, अर्थात बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल का गवर्नर जो था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंग भंग आंदोलन अर्थात बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय बंगाल के विभाजन में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो गुटों में शामिल किया गया था। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोगों को और पश्चिमी बंगाल में हिंदू लोगों को, यहाँ पर दो गुट, जो भारतीय समाज था वो दो गुटों में विभाजित हो गया था, एक मुस्लिम और एक हिंदू। यहाँ पर मुस्लिम और हिंदुओं में काफ़ी ज़्यादा विवाद प्रारंभ हुआ था। इसी के पश्चात यहाँ पर देख रहे हैं मुस्लिम लीग की स्थापना भी की गई थी, यानी मुस्लिम लीग की मांग भी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की थी। किसने की थी? आगा खां सलीमुल्लाह, जो कि ढाका में हुई थी। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब क्यों की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग की गई थी। किसके द्वारा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल के विभाजन में अंग्रेजों के द्वारा हिंदू और मुस्लिमों में काफ़ी ज़्यादा विवाद पैदा हुए थे। इसके कारण से मुस्लिमों ने अपना अधिकार मांगना प्रारंभ किया और मुस्लिम मुस्लिम लीग की स्थापना की मांग की गई। इसके बाद 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ सन 1907 ईस्वी में। सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का बंटवारा हुआ, और इसी में ही जो भारतीय समाज था, उदारवाद और अनुदारवाद में दो गुटों में बट गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नरमपंथी और गरमपंथी नेता भी शामिल हुए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1907 में ही यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो कि सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन जो है 1907 में ही कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, और यहाँ पर भारतीय समाज जो है दो गुटों में विभाजित हो गया। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन। तो यहाँ पर देख रहे हैं होम रूलिंग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर 1916 में
होम रूलिंग आंदोलन प्रारंभ किया गया 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लखनऊ पैक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो भी है आपका, ये दिसंबर 1916 में ही लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है या फिर लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है मॉन्टेस्क्यू घोषणा। यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा भी शामिल की गई थी और कब? 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। 20 अगस्त 1917 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखते हैं 1917 में और भी कई घटनाएं घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 19 मार्च 1919 ईस्वी में, और यही रॉलेट एक्ट जो था ये काला कानून के नाम से जाना जाता था। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का एक कानून था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। इसी कानून के तहत यहाँ पर पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाराज हुए और जलियांवाला बाग में उन्होंने सभा लगाई। अब चर्चा उन्हीं की हो रही थी, इस कारण से ये बात खबर लग गई जनरल डायर को, और उसने पूरे अमृतसर के बाग को, जलियांवाला बाग को घेराव कर लिया और अंधाधुंध गोलियों की बारिश करने लगा, जिसके कारण वहां पर हजारों लोगों की मौत हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अभी हमने आपको इसमें बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। किसके कारण हुआ था? तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। रॉलेट एक्ट बहुत ही ज़्यादा खराब कानून था, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 ईस्वी में ही प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में ही प्रारंभ हुआ। क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने अपनी जो अंग्रेजों के द्वारा इनको दी गई थी केसरी हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दी, और इसके पश्चात जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भी अपनी सर की उपाधि, उनको नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को भी वापस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 6 नंबर लखनऊ पैक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट अर्थात वही लखनऊ समझौता है। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। लखनऊ समझौता जो है वो हुआ था दिसंबर 1916 में। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 में। और रॉलेट एक्ट आया 19 मार्च 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। और खिलाफत आंदोलन जो हुआ 1919 को। यहाँ पर देख रहे हैं हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई 18 मई 1920 ईस्वी में। 18 मई 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं हंटर कमेटी के कब रिपोर्ट प्रकाशित हुई? तो 18 मई 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है 12 नंबर, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1920 ईस्वी में। दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर देख रहे हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया,
किसने प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। क्यों प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था महात्मा गांधी का। और जब 1919 में 13 अप्रैल 1900 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसलिए नाराज होकर महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया और इसी को असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन अर्थात किसी को का सहयोग न लेना, स्वयं के वस्त्र बनाए स्वयं के द्वारा बनाए गए वस्त्रों को धारण करना और अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार करना, इसी को बहिष्कार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 22 फरवरी 1922 को। यहाँ पर क्यों हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था असहयोग आंदोलन आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन में लोग इतना ज़्यादा जागरूक हो चुके थे कि उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उनको लग रहा था कि महात्मा गांधी हमारे हर एक कार्य में महात्मा गांधी हमारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया है। तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, क्योंकि यहाँ पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड में ही ये चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। यहाँ चौरी चौरा कांड में वहाँ के लोगों ने एक पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी और 20 सिपाही वहां पर जिंदा जल गए, जिसके कारण महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा नाराज हुए। उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से हिंसा करना नहीं था, बल्कि वे अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के माध्यम से ही भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? यह स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी। किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए, मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देख रहे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 को। अक्टूबर 1924 को, जिसको HRS के नाम से जाना जाता था। HRS के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर HRS जो है ये एक प्रकार की ऐसी संस्था थी जिसमें जिसमें कि बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। HRS संस्था में यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में यहाँ पर ये पार्टी जो थी बनाई गई थी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और राजेंद्र लाहिड़ी सचिंद्र सान्याल भी शामिल हुए थे। अब यहाँ पर 1900 1925 में जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था, इसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल और इनके अन्य साथियों को भी फांसी में लटका दिया गया। तो इनको फांसी दे दी गई। ये इसके बाद इसी का नाम बदलकर HRS का नाम बदल दिया गया और इस संस्था को संभाला किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने। चलिए, हमारा अगला सवाल है 17 नंबर साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 8 नवंबर 1927 को। और भी देखते हैं साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है 3 फरवरी 1928 को भी कहा जाता है। इसमें नियुक्ति की गई अर्थात संस्था का निर्माण किया गया 8 नवंबर 1927 को। और भारत जो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ वो हुआ 3 फरवरी 1928 को।
अब साइमन कमीशन क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो साइमन कमीशन एक ऐसी संस्था थी जिसमें 4 अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें भारतीय एक भी नहीं थे। इस कारण से भारतीय बहुत ज़्यादा नाराज हुए और साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे, नारे नारे लगा रहे थे लाला लाजपत राय और इनके साथी, जो कि एक पुलिस स्टेशन में धरना प्रदर्शन करते हुए सैंडर्स पुलिस स्टेशन में ही सैंडर्स ने आदेश दिया लाठीचार्ज का, और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए और कुछ दिनों पश्चात उनकी मृत्यु भी हो गई। चलिए, लाला लाजपत की मृत्यु जो हुई थी तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए थी। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब प्रारंभ की गई? तो अगस्त 1928 ईस्वी में, अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। बारदौली सत्याग्रह जो था अक्टूबर 1928 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर 26 नंबर देख रहे हैं, प्रथम गोलमेज आंदोलन। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसमें कि एक गोल मेज रखी हुई थी और उस गोल मेज के आसपास सभी लोग बैठे हुए थे और आपस में बातचीत या वार्तालाप करनी थी। अब यहाँ पर देखते हैं गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था, इसमें कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 12 नवंबर 1930 को हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और इसमें किस किन लोगों ने भाग लिया था? तो यहाँ पर भारत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वहाँ पर गए थे और और महात्मा गांधी भी वहाँ पर शामिल हुए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता। और भी देख लेते हैं। यहाँ पर 1930 में, यहाँ पर 1930 में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को उन्होंने क्या किया था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा निकाली थी, नमक कानून आंदोलन तोड़ा था और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया गया था 8 मार्च 1931 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जाना जाता था। कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जाना जाता था, इसका प्रारंभ हुआ तो ये 16 अगस्त 1932 ईस्वी को, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। चलिए, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपका हो चुका है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता था, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट अर्थात पूना समझौता जो हुआ था सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट समझौता हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूना पैक्ट समझौते में क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था, तो पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। 17 नवंबर 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 ईस्वी में। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां क्वेश्चन है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? 1 मई 1939 ईस्वी को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? 1 मई 1939 ईस्वी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा अगला सवाल है, मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? यहाँ पर देख रहे हैं 24 मार्च 1940 ईस्वी को। 24 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान की मांग की गई थी। अब किसने की थी? तो यहाँ पर पाकिस्तान की मांग जो है, यहाँ पर तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। पाकिस्तान की मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा था? तो लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम था रहमत अली। रहमत अली ने ही पाकिस्तान नाम दिया था और पाकिस्तान की मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने 24 मार्च 1940 ईस्वी में। चलते हैं, अगला हमारा सवाल है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब प्रारंभ हुआ? तो अगस्त प्रस्ताव प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब प्रारंभ हुआ? तो मार्च 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव प्रारंभ हुआ 1942 ईस्वी में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया और इसी आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। डू एंड डाई अर्थात करो या मरो का नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, शिमला समझौता। यहाँ पर देख रहे हैं शिमला समझौता या फिर शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ। 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ शिमला सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना का विद्रोह। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी 1946 ईस्वी को 19 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना का विद्रोह हुआ था। नौसेना का विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री एंटली की घोषणा। तो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो थे, यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 15 मार्च 1946 ईस्वी को घोषणा पत्र भेजा था कि भारत देश में एक कैबिनेट मिशन होगा और कैबिनेट मिशन में ही भारतीय संविधान के गठन का विवरण दिया जाएगा। तो ये क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कब? तो ये 15 मार्च 1946 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को ही भारत आया। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारतीय संविधान की स्थापना करना। भारतीय संविधान अर्थात कानूनी व्यवस्था की स्थापना करना, और वो भी ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के माध्यम से, यानी ब्रिटेन के संविधान के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर ये देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून 1945 ईस्वी को और नौसेना का विद्रोह हुआ आपका 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की घोषणा उन्होंने घोषणा की 15 मार्च 1946 ईस्वी को। और कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ भारत में 24 मार्च 1946 ईस्वी को। चलिए, तो ये हमारा अगला प्रश्न है,
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाए गए थे? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। हमारा अगला सवाल है, अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो 1946 ईस्वी को 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। हमारा अगला और अंतिम सवाल है यहाँ पर, स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली, अर्थात भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 14 अगस्त 1947 को भारत से मुस्लिम मुस्लिम लोग अर्थात पाकिस्तान चले गए और उन्होंने अलग एक नए देश का निर्माण किया, पाकिस्तान। और भारत देश को उस दिन स्वतंत्रता मिल चुकी थी। अंग्रेज भी भारत को छोड़कर जा चुके थे। और इसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी। तो 30 जनवरी 1950 ईस्वी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी शहीद हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ तक आपके यहाँ पर देखा, आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से गांधीवादी आंदोलन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये धार्मिक आंदोलन, यहाँ पर गांधीवादी आंदोलन आपके शामिल हुए थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक नोट्स भी बना लें, जिससे आप ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ये क्लास हम आपको कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को स्टडी वेल 77 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।